हेलो विद्यार्थियों। श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। बीएससी पार्ट फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आज का टॉपिक है हमारा अंतर्निहित यौगिक, अथवा इन्हें समावेशन यौगिक के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड्स। क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज की इस क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अंतर्निहित यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक दो अवयवों, जिसमें से एक होगा मेजबान यानी होस्ट और दूसरा है मेहमान, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं गेस्ट, के संयुक्त होने से बनते हैं। इनके साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है और ना ही कोई रासायनिक बंध बनता है। अतः मेजबान तथा मेहमान के संयुक्त होने से बना यौगिक एक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, जिन्हें अंतर्निहित यौगिक अथवा समावेशन यौगिक कहा जाता है। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला है वाहिका या नाल यौगिक, चैनल और कैनाल कंपाउंड्स। दूसरे हैं क्लेथरेट या पंजर यौगिक, इंग्लिश में इन्हें कहते हैं क्लेथरेट और केज कंपाउंड्स। और ये जो प्रकार हैं, ये डिपेंड करता है होस्ट तथा गेस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रकृति पर। तो पहले हम पढ़ेंगे वाहिका या नाल यौगिक यानी चैनल और कैनाल कंपाउंड्स। तो इस प्रकार के अंतर्निहित यौगिकों में मेजबान अणु में एक लंबी वाहिका अथवा नाल जैसा एक वैक्यूम होता है या रिक्त स्थान होता है, जिसमें कोई भी लंबी श्रृंखला युक्त कंपाउंड गेस्ट के रूप में कैद हो जाता है। गेस्ट अणु जो कि इस वाहिका या जो कैनाल ये जो बनती है उसके अंदर जो अपना स्थान बनाता है, सामान्य तौर पर ये अशाखित यौगिक होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखें तो यूरिया का क्रिस्टलीकरण सीधी श्रृंखला वाले अल्कोहल तथा एल्केन या एल्डिहाइड और अल्कोहल के साथ जब किया जाता है तो यूरिया के अणु परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़कर एक चैनल बना लेते हैं। और ये चैनल मुख्य रूप से एक वाहिका या कैनाल इसमें एक बन जाती है, जिनके यूरिया के कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण। तो और जब ये कैनाल बन जाती है, इनके मध्य नॉर्मल चेन युक्त कार्बनिक यौगिक कैद हो जाते हैं, या जो गेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं वो अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो इस कैनाल के बीच में अपनी जगह बना लेता है। तो यूरिया के इस गुण के आधार पर ही सीधी श्रृंखला वाले यौगिकों को शाखित श्रृंखला वाले यौगिकों से पृथक करते हैं। यानी यूरिया की जो ये प्रॉपर्टी है, ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कंपाउंड को पृथक्करण में भी काम में आता है। ये अपनी शीट पर आप एक इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यूरिया का एक हेक्सागोनल चैनल बना है
और जो होस्ट मॉलिक्यूल है और गेस्ट मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, इसमें एक लॉन्ग चेन युक्त, इसका नाम है मिथाइल ओ लिपोएट। ये गेस्ट मॉलिक्यूल है जो इसमें अपनी जगह बना लेता है, कैनाल में अपने आप को कैद कर देता है। तो इनमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ना ही कोई रासायनिक बंध बनता है, लेकिन एज ए होल ये एक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें इंक्लूजन कंपाउंड्स या अंतर्निहित यौगिक कहा जाता है। सेकंड जो कैटेगरी है वो है क्लेक्टरेट और केज कंपाउंड्स। इस प्रकार के अंतर्निहित यौगिक इस प्रकार बनते हैं जब मेजबान यानी होस्ट अणु का क्रिस्टलीकरण इस प्रकार से हो कि उनके मध्य छोटे से छिद्र रह जाते हैं और इन छिद्रों में जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो कैद हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्विनॉल के एक्वस सॉल्यूशन को अक्रिय गैसें जैसे आर्गन है, क्रिप्टॉन, जिनॉन आदि के साथ जब गर्म करते हैं तो क्विनॉल अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस केज लाइक स्ट्रक्चर में इनर्ट गैसेस के मॉलिक्यूल कैद हो जाते हैं जो एक गेस्ट मॉलिक्यूल है। तो ये जो क्विनॉल है यह होस्ट की तरह व्यवहार करता है और जो अक्रिय गैसें हैं चाहे वो आर्गन, क्रिप्टॉन या जिनॉन, वो गेस्ट के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ इस शीट पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। क्विनॉल का 3 अणु मिलकर एक पिंजरे नुमा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो एक मेजबान है और उसके अंदर मेहमान के रूप में आर्गन अपना स्थान बना लेता है। इस प्रकार से जो इंक्लूजन कंपाउंड्स यानी जो अंतर्निहित कंपाउंड्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, कैनाल कंपाउंड्स तथा केज कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स निश्चित रूप से आप इन वीडियोस का तथा जो PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डाल रहे हैं उनको आप पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं, उन्हें समझें। निश्चित रूप से आप ऐसा कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो कोरोना की महामारी है उससे अपने आप को बचाएं, सदैव मास्क का प्रयोग करें और फिज़िकल डिस्टेंस बना के रखें, हाथों की सैनिटाइजेशन स्वयं करें, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें, अड़ोस पड़ोस सभी को इसके लिए आप प्रेरित करें और इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।